ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें, बाबा सदाशिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो आइए आज हम जानते हैं कि सच क्या है, अटल सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, या यूँ कहें कि ध्रुव सत्य क्या है। सच जो शब्द है वो है क्या, सच के मायने क्या है। आइए आज इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। आज मनुष्य के पास एक से एक ब्रांडेड गाड़ियां हैं जो कि उनके गैराज में पड़ी हैं। शायद उनको भी आभास नहीं है कि उनके पास कितनी गाड़ी हैं, और कई मनुष्यों के पास तो इतनी गाड़ी हैं कि उनको खुद ही नहीं पता है कि हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं। तो अंबार है गाड़ियों का, उन गाड़ियों का नंबर दूसरी तीसरी का कब आएगा ये उन गाड़ियों को भी नहीं पता। और दूसरी तरफ वही मनुष्य है जो कि व्हील चेयर में बैठकर, उसमें भी पहिए ही है ना, गंतव्य स्थान तक गाड़ी ले जाती है और गंतव्य स्थान तक व्हील चेयर भी ले जा रही है। जो मेरे कहने का आशय है आप समझ पा रहे हैं कि एक तरफ तो गाड़ियों का अंबार है और दूसरी ही तरफ ऐसा समय आता है कि उस गंतव्य स्थान तक जाने के लिए व्हील चेयर पे बैठकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाया जाता है। आज मनुष्य के पास में ना जाने ही कितने ही डिजाइनर, कितने ही महंगे कपड़े हैं, और कितने ऐसे कपड़े हैं कि उनका नंबर ही कभी वर्षों में एक बार आता है। और दूसरी तरफ वही मनुष्य जो हॉस्पिटल में दिए हुए कपड़े हैं एक जोड़ी, उनको पहनकर एक किनारे पे अपने इलाज या अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ दिशा की ओर ले जाया जाए, उन कपड़ों को पहनकर भी नहीं क्रोधित होता। आज मनुष्य के पास अकूत दौलत है, कितने ही बैंक खातों में वह दौलत है, उसने मेहनत से कमाई है, और वो अकूत दौलत इसीलिए कमाई कि उससे खुशियाँ और उससे ज़िंदगी की राह सरल हो जाएगी जीने की। परंतु ऐसा अक्सर होता नहीं है। वो दौलत, वो पैसा, वो एसेट्स ज़िंदगी भर कमा रहा है मनुष्य, और जब खुशी का समय आ रहा है तो वो खुशी सोच रहा है कि उस एसेट से और कमाई हुई दौलत से प्राप्त होगा, वो नहीं हो पा रहा है। ये भी सच है। मनुष्य के पास आलीशान बंगला है, कितने ही बड़े बड़े कमरे हैं, उस बंगले के चारों ओर ना जाने कितने बड़े बड़े बगीचे हैं, उद्यान हैं, बड़े बड़े फलों के वृक्ष लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ वही मनुष्य
अपने रोग के कारण अस्पताल के एक किनारे में किसी बेड पर लेटा हुआ है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब स्वस्थ होऊंगा। जब समय सही है तो मनुष्य के पाँव रुकते नहीं हैं, और जेब भरी है तब भी पाँव नहीं रुकते। वो देश विदेश की यात्राएं करता है, उसको बस यही रहता है कि अगली यात्रा मैं कब शुरू करूं, नए पड़ाव, नए दर्शनीय स्थानों को मैं कैसे देखूं। जब ये सही समय होता है वो उस समय सही ये सारे कार्य कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि एक समय ऐसा आता है कि वही मनुष्य दो व्यक्तियों का सहारा लेके एक एक घर की सीढ़ी को बहुत ही एहतियात के रूप पे उतरता है कि कहीं चोट ना लग जाए। जब समय सही है तो मनुष्य भांति भांति अनेक तरह के व्यंजनों को खाता है, खिलाता है। सदैव उसके दिमाग में नाना प्रकार के, विविध प्रकार के व्यंजनों के प्रति पिपासा हमेशा रहती है कि मैं इस व्यंजन को कैसे खाऊं, कब खाऊं, कितनी बार खाऊं। और वह खाता भी है जब उसके पास समय होता है, जब अच्छा समय होता है। और जब थोड़ा सा समय बदल जाता है तो वही मनुष्य डॉक्टर के परामर्श के अनुसार बड़े एहतियात के रूप में बहुत ही सोच समझ के 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को रात्रि में सोने से पहले खाना भूलता नहीं। जब समय सही था तो मनुष्य के जो पाँव हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागते हुए थकते नहीं थे। आज वही मनुष्य हॉस्पिटल में एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला की ओर ही भाग रहा है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पास श्वास होती है, सांसें चलती है, तब नाम नहीं होता। सांस होती है जब जन्म लेता है, और जब इंसान मरता है तब उसके पास श्वास नहीं होती तो नाम रहता है बस। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए कि श्वास से लेके नाम तक यही जो जीवन है, यही हमारे जीवन को परिभाषित करता है। श्वास लेना और नाम होना, इन दोनों के बीच में ही हमारा जीवन टिका हुआ है। श्वास और मृत्यु, श्वास और नाम, यही 2 ऐसे शब्द हैं, इनके बीच के खेल के ताने बाने का ही नाम जीवन है। वस्तुतः मनुष्य के जन्म का लेना, दूसरी तरीके से देखा जाए तो उसके जीवन की समाप्ति की ओर उसका पहला कदम है। जब जब हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो हमारे जीवन का समय और ख़त्म होता जा रहा है। वस्तुतः हम मृत्यु की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो परम सत्य जो है वो एक ही है, वो है मृत्यु।
अब बात ये आती है कि मृत्यु अगर परम सत्य है तो ये मृत्यु शब्द इतना कड़वा क्यों है? वस्तुतः मृत्यु शब्द इतना कड़वा इसलिए है कि हम जन्म जब लेते हैं और जब हमें अच्छे बुरे का बोध होना शुरू हो जाता है तो हम भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जो ये भौतिक सुख हैं, मकान, गाड़ी, पैसा, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, संसार, मित्र, रिश्तेदार, जितना भी भौतिक सुखों के साथ में और भौतिक सुख हैं, ये सारा हमें लगता है कि ये सब अपने हैं और यही चलता रहना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। और उसको हम अपनी नसों में बसा लेते हैं कि यही भौतिक सुख जो है यही हमारा जीवन है और ये हमारा हक है, यही जीवन ऐसा ही चले जिंदगी भर। वस्तुतः ये एक कड़वा सत्य है कि ये सारी चीज़ें एक दिन छिननी ही है। सुखी इंसान वही रह पाएगा जो ये समझ जाएगा सबसे पहले कि जो पास है वही पर्याप्त है। संतुष्टि, चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। जो अपनी चादर में चलेगा, जिसको कुछ अतिरिक्त भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं लगती और बहुत शांत है अपने जीवन में और बहुत मर्यादित है, उसके पास जो भी है वो उसी में ही परम सुख को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे इंसानों को आगे चल के कष्ट कम भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य आज पैसा इकट्ठा करने में लगा है कि मैं आगे जाकर इसका उपभोग करूंगा, तो वो आगे जाकर वो समय आता तो है, परंतु जो समय आपने पैसा कमाने में लगा दिया और आपने दिन रात नहीं देखा, भविष्यत संबंधी अपने भौतिक सुखों को परिपूर्ण करने के लिए समय गंवा दिया, वही तो आपका गोल्डन पीरियड था। मज़ा तो तभी है कि जब आप उस समय के साथ साथ भी सुख को भोगें, क्योंकि आगे जाके वृद्धावस्था में आप वो सुख नहीं भोग सकते। वृद्धावस्था में शरीर का गिरना स्वाभाविक है, तो आपका जो सबसे उत्तम समय है वो वही है जब से आप पैसा कमाने में, अर्थ संयोजन करने में लगे। पैसा कमाएं, अच्छे जगह लगाएं, बच्चों की परवरिश में लगाएं, भविष्य के लिए जमा करें, परंतु आज को आप ना खोएं। जिस मनुष्य ने आज को खो के कल की परिकल्पना की है वो आगे जाके बहुत दुख भोगता है। अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि उसके बाद वो शरीर इन सब चीज़ों के उपभोग के लिए रह ही नहीं जाता। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि हम एक आश्रम में आए हुए हैं इस पृथ्वी में, और सब अपना अपना किरदार, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, और जो हमारी स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। उसके जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, वो परमपिता परमेश्वर है।
हमें ये उल्टा लगता है कि हम पैसा कमाने लगे हैं और जितने भौतिक सुख हमने जेब से पैसा निकाला तुरंत खरीद लिया। तो इसका मतलब हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही प्रोड्यूसर हैं, हम ही सब कुछ कमा रहे हैं, हम ही हैं। परंतु ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो सकती हैं, आपके पास बड़े बड़े मकान हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, आपके पास नाना प्रकार के व्यंजन आसपास हो सकते हैं, परंतु इन सब को उपभोग करने के लिए हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और हमारी 5 कर्म इंद्रियों का सबल होना परम आवश्यक है। अगर भोजन सामने पड़ा है और हमारे को जीवा में ना नमक का पता लग पा रहा है ना मीठे का, तो समझिए ऐसा भोजन किस काम का है। अगर हम स्विट्ज़रलैंड घूमने गए हैं और हमें बड़े बड़े पर्वतमालाएं ठीक से दिख नहीं रही पर ब्लर दिख रहा है, बड़े से बड़े तालाब हैं, नायग्रा फॉल है, जो भी है, अगर आपको सब ब्लर दिख रहा है तो फिर तो व्यर्थ है। आप गए हैं बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए, बहुत अच्छे भजन संध्या सुनने गए हैं और आपके कानों की ध्वनि 0 हो चुकी है, तो आप सोचिए, परिकल्पना कीजिए कैसा होगा। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। मैंने बताया कि डायरेक्टर वही है। हमें डायरेक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन परंतु उनको पता है कि इस आत्मा, हम उनके लिए नाम नहीं है, आत्मा है, हम उनके बच्चे, एक आत्मा है ना, तो वो जानते हैं कि इस आत्मा का अगला जो जन्म है मुझे कहाँ पे करवाना है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि जो हमारे पास गोल्डन पीरियड हमारे साथ चल रहा है, स्वर्णिम समय चल रहा है, उसका अच्छे से उपभोग करें, खुश रहें, दूसरों की भी मदद करें, उनको भी खुश रखें, अपने पे पैसा लगाएं, खूब अच्छा खाएं, लोगों को भी खिलाएं, गरीबों को भी दान दया धर्म ये सब करते चलें। क्योंकि जो हमारा अकाउंट है उसमें जो हमारा जमा हो रहा है ना पुण्य, वो इस गोल्डन पीरियड के साथ होता रहेगा। वृद्धावस्था में जाके दान पुण्य करने का ना समय मिलेगा, ना शरीर होगा, उस समय केवल हमें अपनी ही चिंता रहेगी। तो इसलिए अगर अच्छे से जीवन को बिताना है तो आज से ही अपने जीवन को जीने की जीवन शैली को बदलना होगा। भगवान का स्मरण हमेशा याद रखना होगा, मन में राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जय सिया राम, जो भी आपने जाप करना है, डर के नहीं कि हम जाप करेंगे या नाम लेंगे तभी भगवान खुश होंगे, नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम जो हैं अगर मनुष्य जन्म के रूप में आए हैं तो भगवान ने हमें भेजा है और वही अगला जन्म देंगे। तो जो हमसे अनजाने में पाप कृत्य हो जाते हैं, चाहे चलते हुए कोई अनजाने में कोई पाँव के नीचे चींटी या कोई छोटा मोटा जीव भी मर गया तो उसके पाप का शमन हो जाता है। आज भी जो
अग्निहोत्र है वो रात शाम के समय गायत्री मंत्र से 5 आहुति 11 आहुतियाँ छोटा हवन करते हैं कि सारे दिन में हमसे जो पाप हो गए, उनकी जो मर गए हैं, जो हमारे पाँवों के नीचे या इत्यादि या टायर के नीचे आ गए या अनजाने में, तो उनकी आत्मिक शांति के लिए अहोरात्र वो जो है आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो भगवान की कृतज्ञता ज्ञापन हमें करना ही है। और परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, बहुत ही इतने हृदय उनका इतना शीतल है कि मतलब पूछो नहीं। सदैव हमारे साथ रहते हैं, उनका हमें अनुसरण करना है, उनका नाम लेना है। और जब हम अनुसरण करेंगे उनका, जब उनका नाम लेंगे, उनका नाम भजेंगे मन ही मन, कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष आपने योग समाधि लेनी है, हाथ में माला लेनी है तभी जपेंगे, नहीं, नाम लेना है, उनका नाम जपना है। तो देखिए जो मन के अंदर भय मृत्यु का है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो अगर मृत्यु के भय से बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।